फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा बताएंगे जिसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई जाने की असल वजह क्या है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को एहसन अल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा क्यों करार फरमाया। इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को एहसन अल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा करार फरमाया, इसलिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकद्दस जिंदगी के उतार चढ़ाव और रंजो राहत और गम सरूर के मद्देनजर में हर एक वाकया बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों के समान अपने दामन लिए हुए है। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें हजरत बनियामीन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा अपने बाप के प्यारे थे और चूंकि उनकी पेशानी पर नबूवत के निशान दरखशां थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते, उनसे इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे। नाजरीन, 7 वर्ष की उम्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चांद सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो आपने उनको मना फरमाया कि प्यारे बेटे, खबरदार अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, वरना वो लोग जज्बा हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चल देंगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि उनके भाइयों को उन पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि उनको किस तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में डाल दिया जाए। नाजरीन, इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरीह का बहाना बनाकर उनको घर से कंधों पर बिठा कर ले चले, लेकिन जंगल में पहुंचकर दुश्मनी के जोश में उनको जमीन पर लिटा दिया और सब ने बहुत ज्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर और हाथ पांव बांधकर एक गहरे अंधेरे कुएं में गिरा दिया। नाजरीन, इसके बाद फौरन ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ लाकर उनको गर्क होने से इस तरह बचा लिया कि उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो उस कुएं में मौजूद था और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ व हिरास दूर कर दिया। और घर से चलते वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कुर्ता तावीज बनाकर अपने गले में डाल दिया था वो निकाल कर उन्हें पहना दिया। नाजरीन, कहा जाता है कि इससे उस अंधेरे कुएं में रोशनी हो गई। ये कुर्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में डालकर आपके पैराहन को बकरी के खून से लथपथ करके अपने घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर ही चीखें मारकर रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घबराकर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को नुकसान पहुंच चुका है या फिर क्या वजह है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, तो भाइयों ने रोते हुए कहा कि हम खेलते हुए दूर निकल गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना सामान के पास बिठा दिया। उसके बाद एक भेड़िया आया और भाई को खा गया। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अश्कबार होकर अपने नूर नजर के कुर्ते को जब हाथ में लेकर गौर से देखा तो क्या देखते हैं कि कुर्ता तो बिल्कुल सलामत है। उन लोगों ने कुर्ते में खून तो लगाया था लेकिन फाड़ना भूल गए थे। आप उन लोगों के मकर और झूठ को भांप गए। नाजरीन, और फरमाया कि बड़ा होशियार और सियाना भेड़िया था कि मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो फाड़ कर खा गया, मगर उनके कुर्ते पर एक जरा सी खराश भी नहीं आई। तो आपने साफ साफ फरमा दिया कि ये सब तुम लोगों का कारस्तानी मकर और फरेब है। इसके बाद आपने दुखे दिल और दर्द भरी आवाज में फरमाया कि अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारा था मगर आपकी बरकत से इसका पानी बहुत ही शीनी और मीठा हो गया। इत्तेफाक से एक काफिला मदीने से मिस्र जा रहा था। नाजरीन, जब इस काफिले का एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन दार गज़ई था पानी भरने के लिए आया, कुएं में डोल डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। मालिक बिन जार ने डोल खींचा तो आप अलैहिस्सलाम
कुएं से बाहर निकल आई। जब उसने आप अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखा तो अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोजाना बकरियां चराया करते थे, रोजाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे। नाजरीन और आप अलैहिस्सलाम को देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक उसकी खबर तक ना पहुंचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी ना बोला। फिर उनके भाइयों ने उनको मालिक बिन जार के हाथों 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन जार ने उनको खरीद कर मिस्र के बाजार का रुख किया और बाजार में उनको फरोख्त करने का ऐलान किया। नाजरीन, उन दिनों मिस्र का बादशाह रियान बिन वलीद अमलीक था और उसने अपने वजीर आजम कतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और खजाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग उसको अजीज मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज मिस्र को मालूम हुआ कि बाजार में मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फरोख्त के लिए लाया गया है और लोग उसकी खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाजार में जमा हो गए, तो नाज़रीन, अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना और उतनी ही चांदी और उतना ही मश्क और उतनी ही कीमत देकर खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को नहायत ही एजाज व इकराम के साथ रखो। और उस वक्त आपकी उम्र 13 या 17 बरस थी। नाजरीन, जुलेखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के फरेफ्ता हो गईं। एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाजों को बंद कर दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माज़अल्लाह कहकर फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज इसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। नाजरीन, इसके बाद जब जुलेखा आप अलैहिस्सलाम की तरफ लपकी तो आप अलैहिस्सलाम भाग निकले और जुलेखा ने दौड़कर पीछे से आप अलैहिस्सलाम का पैरहान पकड़ लिया और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम का पैरहान फट गया और आप अलैहिस्सलाम के पीछे जुलेखा दौड़ती हुई सदर दरवाजे पर पहुंच गई। इत्तफाक से ठीक इसी हालत में अजीज मिस्र मकान पर दाखिल हुआ और दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। नाजरीन, उस वक्त जुलेखा ने मकारी की और फौरन बोली, इस गुलाम की सजा यह है कि इसको जेल खाने में भेज दिया जाए या और कोई दूसरी सख्त सजा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी बीवी यानी तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया था। नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीज मिस्र ये बिल्कुल गलत बयान कर रही है। इसने खुद मुझे लुभाया और मैं इससे बचने के लिए भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला, ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूं कि तुम सच्चे हो। नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो जुलेखा के मामू का लड़का है, उसे दरियाफ्त कर लीजिए कि क्या वाक़या है। नाजरीन, अजीज मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उसको जरूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। जनाजा अजीज मिस्र ने जब उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बावाज बुलंद फसी जबान में ये कहा, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और अगर उनकी कमीज पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है। नाजरीन, बच्चे की जुबान से अजीज मिस्र ने यह शहादत सुनकर जो देखा उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, तो उस वक्त अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा। सूरह यूसुफ में लिखा है, फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मकारी है, वाकई तुम औरतों की मकारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी।